था कि अगर मान लो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको लिख लीजिएगा, इफ ऐसा कुछ दिखे 3 नंबर्स ऑफ जीपी। जब भी जीपी के कोई 3 नंबर लेने हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरली हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ए आर लेते हैं, ए आर स्क्वायर लेते हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि 3 नंबर जीपी में है, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लेते हैं कि एक्स आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज एक्स। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये 3 नंबर लेंगे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब आर क्यूब हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स है। जीपी का मतलब तो यही होता है कॉमन रेशियो सेम हो, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर यहाँ पे ए आर स्क्वायर जो आपने लिया है, इसकी जगह अगर हम कुछ ऐसे लें, ए बाई आर, ए और ए आर, अगर हम ये 3 नंबर ले लें तो देखो ध्यान से, ये भी जीपी में है। इसका फायदा ये हो जाएगा कि इन तीनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू सीधे एक्स मिल जाएगी, यानी यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी एक्स पावर 1/3। समझ में आ रहा है? तो जब भी 3 नंबर आपको लेना हो जीपी में तो ये नंबर ध्यान रखिएगा, हमेशा आप ऐसे लोगे, ए बाई आर, ए और ए आर लिख लीजिएगा। जीपी में 3 नंबर हमेशा हम ऐसे लेंगे। अगर 4 नंबर लेने हो, स्कूल में वैसे पूछा नहीं जाएगा, स्कूल के बाहर लेकिन आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लेंगे ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। ये नंबर आपका हो गया। अगर 4 नंबर लेने हैं, देखो ध्यान से, ये भी जीपी में है, यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कॉमन रेशियो आर है। कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, कितना है कोई मतलब नहीं है। अब ये नंबर जो नीचे मैंने लिखा है, लेने का फायदा ये है, अगर कहीं पे ऐसा कह रहा है कि इनका मल्टीप्लीकेशन कुछ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक ही सीधे वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो ये फायदा हो जाता है। ऐसे ध्यान रखिएगा, मैंने शायद एपी में मिस कर मैंने किया हुआ था, तो एपी में भी ध्यान रखिएगा, अगर 3 नंबर एपी में लेने हो, ये तो जीपी का था, अगर एपी में 3 नंबर लेने हो तो ध्यान रखिएगा एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो अगर आप ये लेंगे ए प्लस बी और ए प्लस ये, तो ये गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर क्वेश्चन में कहे कि सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज वाई, तो यहाँ देखो प्लस करेंगे तो ठीक है, रिलेशन एक मिल जाएगा। लेकिन यह जो है, अगर इसी की जगह हम ऐसे लेते 3 नंबर, मान लो आपने ये ले लिया और यहाँ पे ए प्लस बी आपने ले लिया, तो अब देखो फायदा ये हो गया कि अगर इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ से सीधे ए की वैल्यू आ जाएगी, बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 नंबर अगर एपी में लेने हो तो कुछ इस तरीके से हम लेंगे। ऐसे अगर 4 नंबर्स लेने हो तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे ले लेंगे। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा, देखो ज्यादा तो ये नहीं बताएंगे क्योंकि काफी बच्चे कम हैं आज, लेकिन हाँ शुरू करना है इसको। देखिएगा, जीएम, जियोमेट्रिक मीन। अगर आपको याद हो तो मैंने एएम के बारे में बताया था कि ए और बी अगर दो नंबर हैं और इन दोनों नंबर का एम अगर मैं एक्स मान लूं, तो एम वह नंबर होगा जिसको अगर हम ए और बी के बीच में रखेंगे तो पूरी की पूरी सीरीज जो है वह एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। एम के लिए मैंने बताया था। ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि अगर ए और बी लिखवाएंगे, सुन लीजिए, ए और बी अगर दो पॉजिटिव नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो इन दोनों नंबर का जीएम वह नंबर होगा जिसको कि अगर हम ए और बी के बीच में रखें तो पूरी की पूरी सीरीज जो है वह जीपी में चेंज हो जाएगी। यानी दो नंबर का जीएम, दो पॉजिटिव नंबर बोलना चाहिए, दो पॉजिटिव नंबर का जीएम वह नंबर होता है जिसको कि अगर हम उन दोनों के बीच में रखें, उसके बीच में रखें तो पूरी की पूरी सीरीज जो है वह जीपी में चेंज हो जाएगी।
समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो इसको लिखते हैं यस सर। if x be the GM of A and B, x अगर GM है A और B का, ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, where A and B both are greater than 0. क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। then A, X, B are in GP. अगर A और B का GM X है तो A और B के बीच में अगर हम X को रखेंगे तो ये पूरी सीरीज आपकी GP में चेंज हो जाएगी। अब जब ये GP में चेंज हो जाएगी तो आपको पता है कि GP में है, इसका मतलब ये है कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो यहाँ कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं। X अपॉन A की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? B अपॉन X के। बाद वाले में पहले वाले से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से को क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू b हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ a b हो जाएगी। लिखिए इसको। इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर कोई भी दो नंबर दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इनका आप जीएम बताइए, तो उन दोनों नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर तो नंबर माइनस में होता नहीं, इसलिए बोला गया था कि नंबर जो है वो प्लस में होने चाहिए। तो दो नंबर का जीएम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट आप निकाल लो। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4 और 9 का जीएम बताइए, तो आप क्या करेंगे, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, जो आया इसका स्क्वायर रूट, यहाँ प्लस माइनस मत करिएगा, स्क्वायर रूट हमेशा प्लस में होता है, ये प्लस में 6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 9 का जो जीएम होगा वो 6 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 9 के बीच में अगर हम 6 को रखेंगे तो ये सीरीज आपका जीपी में होगा। सर ए और बी दोनों माइनस में हो तो? ए और बी अगर दोनों माइनस में लोगे बेटा तो आगे भी समझ में आएगा, अभी एएम और जीएम में रिलेशन आपको बताएंगे तो वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये तो समझ में आ गया होगा ना कि कोई भी इसमें से एक तो माइनस नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। यस सर। अब दोनों होगा कि नहीं, अभी एपी आपको एएम बताएंगे, एएम के साथ रिलेशन, तो आप ज्यादा बेटर इसको समझ पाओगे। तो ये हो गया, देखो जीएम, दो नंबर का जीएम अगर निकालना हो तो आप कुछ मत करो, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो। अच्छा, अगर हम दो से आगे चले, जैसे मान लो आपसे ये कहा जाता है कि ए बी सी अगर 3 नंबर है, तो अगर इनका जीएम पूछा जा रहा है तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करो और पावर पे आप 1/3 कर दो। जैसे यहाँ पे रूट ए बी को हम ऐसे लिख तो सकते हैं, ए बी पावर हाफ, तो 2 नंबर था तो हाफ आया, 3 नंबर है तो 1/3 आ जाएगा। अगर हम 4 नंबर लेंगे तो चारों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और पावर हो जाएगा 1/4। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। अब इसमें देखिए दो चीजें आता है, पहले तो ये कि जीएम का मैं एक आध क्वेश्चन करा लूं, उसके बाद एएम और जीएम में मैं रिलेशन बता लूं। तो जीएम पे आपकी बुक में काफी क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो मैं आपको बताऊं उससे पहले देखो, पहले एक आध क्वेश्चन कराता हूँ। एपी पे वापस चलते हैं 2 मिनट के लिए। आपको याद होगा बताया गया था कि ए और एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि ए और बी के बीच में एन नंबर इंसर्ट करिए इस तरीके से कि पूरी सीरीज आपकी एपी में चेंज हो जाएगी। तो वैसे ही आता है, यहाँ पे लिखिएगा insert n numbers between a and b, insert n numbers between a and b such that a resulting x y z, म्यूट करो, such that a resulting
series या sequence are in GP. Insert n numbers between A and B such that a resulting sequence are in GP. क्वेश्चन देखो समझ में आ गया होगा आप लोग को, ध्यान से समझेंगे 2 मिनट में आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि A एक नंबर है और दूसरा नंबर B है, A और B नंबर दिया गया है, इसके बीच में n नंबर आपको इंसर्ट करना है A और B के बीच में, इस तरीके से कि पूरी सीरीज आपकी GP में चेंज हो जाए। तो A और B के बीच में n नंबर आपको रखना है, मान लेते हैं यहाँ नंबर मैंने रखा है G1, G2, G3 और ये हो गया यहाँ पे Gn। A और B के बीच में मैंने ये n नंबर रख दिया। अब रखने के बाद क्या कर रहा है कि जो पूरी सीरीज आपको ये मिली, जो सीक्वेंस है ये GP में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A, G1, G2, G3 अप टू B ये किस में हो जाएगा, Rn GP, क्योंकि दिया गया है कि GP में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब ये GP में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि कॉमन रेशियो तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है, nth टर्म की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे यहाँ पे, n+2 ये चीज ध्यान रखिएगा, ये गलती आप मत करना। यहाँ से यहाँ तक तो देखो आपके पास n टर्म्स आपने रखे हुए हैं, सिर्फ AP वाला चल रहा है, n टर्म्स तो आपने यहाँ इंसर्ट किए और एक पहला और एक आखिरी पहले से था, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच तो आपने n नंबर रखे हैं, तो दो के बीच में n नंबर आपने रखा, तो n आपने रखा, दो पहले से था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n, ये हो जाएगा n+2। तो फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो पहला काम हम करेंगे यहाँ कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए अगर हम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करें ar⁴n-1, तो यहाँ पे an की वैल्यू b है, a की वैल्यू a ही है, r आपसे पूछा जा रहा है, n ध्यान से देखो यहाँ पे n+2 है r की जगह, इस n की जगह n-1, तो ये माइनस में 1 हो गया, n की जगह n+2 और -1, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, b = a × r⁴n+2 - 1, ये हो गया n+1। आ गया होगा समझ में इतना। एक उधर भेज देते हैं, तो b/a की जो वैल्यू है ये हो गया r⁴n+1। तो यहाँ से देखो ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो मैं कहीं पे ये लिखता हूँ x² = 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है, 5 तो रहता है, और ये जो पावर है ये इधर आके अपॉन में आ जाता है 1/2, इसी को बोलते हैं √5। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो कितना होगा, b/a तो ऐसे ही रहा, यह जो पावर है इधर आके अपॉन में हो जाएगा, तो ये हो गया 1/n+1, ये r की वैल्यू आ गई। लिखिए इतना। सर वो लाइन 1 के ऊपर भी जाएगा ना? तो क्या आपने 1/n+1 लिखा, वो लाइन 1 के ऊपर भी जाएगा ना, मतलब 1 डिवाइडेड बाय n+1। है पूरा ब्रैकेट में ये 1 है n+1। सर ऊपर का एक चीज समझ नहीं आया, वो ABC⁻⁻⁴ ये वैसे है, आप सूर्या देखो यहाँ पे जैसे ABC अगर नंबर दिया गया है, इसका आप AM निकालते हो तो क्या करते हो, आप यही तो करते हो ना। दो नंबर का जब भी आप क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हो, ध्यान से आप दिमाग पे जोर डालो, तो वहां पे दो नंबर का आप AM या GM निकालते हो, या दो नंबर के बीच में आप नंबर्स को इंसर्ट करते हो कि पूरी सीरीज AP में हो जाए या GP में हो जाए। अगर आपसे ये कहा जाए कि ABC 3 नंबर है, तीनों को आप AM बताओ, मतलब तीनों का एवरेज बताओ। 3 नंबर ABC है, तीनों का GM बताओ, मतलब तीनों का क्यूब रूट बताओ। तो 3 नंबर का पूछा नहीं जाता है। जब आप बेंच के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जेई में, तो वहां पे एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इसका यूज होता है। ये बेसिकली बताने का पर्पज यही है कि फंक्शन, जब मैं वापस आपको बताना शुरू करूंगा, मैंने आपसे कहा है कि फंक्शन 2 साल चलता है, तो वहां पे इसका काफी ज्यादा यूज आपको करना है, तो वहां पे आप ये चीजें ज्यादा समझ पाओगे। बस ये ध्यान रखना है सर कि बट 3 टर्म्स आएगा तो मैं अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन रखूंगा कहाँ? बताएंगे कोई बीच तो है नहीं।
क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन जो ये पूछ रहे हो ना, अगर मैं उसमें घुसूंगा तो फिर न ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा। रखोगे कहाँ, वो भी अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, वो 10 मिनट में आपके समझ में आ ठीक है जाएगा। सर। हाँ। ये आ गया होगा सबको। यस सर। अब देखो आर आपको यस पता सर। है, तो अब सीरीज निकालते हैं। सीरीज क्या था, ए था, G1 था, G2 था, ऐसे करके था, Gn और ये B था। तो यहाँ पे देखो G1 कैसे निकालेंगे। G1 की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट टर्म में आप R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R की वैल्यू आप निकाल चुके हो, B/A पावर 1 अपॉन में n+1, ये G1 हो गया। ऐसे ही अगर हम G2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा AR² यानी B/A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन में n+1। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी एक रिलेशन मिल गया। अगर आप एपी से कंपेयर करो तो वहां समझ में आ जाएगा। वहां पे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पावर देखो बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखो 1 था, यहाँ पे देखो 2 हो गया। ऐसे ही जीती निकालोगे तो 3 हो जाएगा। तो ऐसे चलता चला जाएगा। अगर हम जीएन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए B/A पावर n अपॉन n+1। ये आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन एक बता रहा हूँ, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, इंसर्ट टू नंबर्स between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इतने से आप समझ जाओगे। क्वेश्चन देखो कह रहा है कि दो नंबर है, एक नंबर 3 दिया गया है और एक 81 दिया गया है। इनके बीच में दो नंबर आपको रखने हैं। मान लेते हैं दो नंबर मैंने रख दिया G1 और G2। एक एक लाइन देखते हैं, 3 और 81 था, देखिए आप दो नंबर इनके बीच में रखना है। G1 G2 आपने रख दिया। कह रहा है कि अब रखने के बाद इस तरीके से दोनों नंबर आपको चूज करने हैं, G1 G2 की पूरी सीरीज आपकी जीपी में हो जाए, मतलब ये जो है ये जीपी में है। तो अब देखो जीपी में है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है 3, लास्ट टर्म जो है इसकी वैल्यू पता है 81। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो दो तो आपने यहाँ पे रखा और दो पहले से था, तो ये हो गया 2 + 2 यानी 4 हो गया। तो पहला काम यहाँ पे करेंगे, हम कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, an इक्वल्स टू a r टू द पावर n-1। तो ये देखिए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया 27 इक्वल्स टू r³ r की वैल्यू कितनी आ गई, 3। r आ गया। तो अब देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो सेकंड टर्म निकाल लेंगे। तो यहाँ से G1 की वैल्यू हो जाएगी a इंटू r, a की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, 9 हो गया। ऐसे G2 की वैल्यू AR² 9 है, 3 ये हो गया 27। तो सीरीज हो गया 3 9 27 81। देखो ध्यान से, आपका जीपी है, तो ये आपका G1 और G2 हो जाएगा। लिखिए, हो गया। चलिए अच्छी बात है। और
इसके बाद देखिए एक और टॉपिक इसी बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्कूल में शायद आ जाए, शायद क्योंकि आपकी बुक में है तो आ सकता है, लेकिन वो सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे सूर्या ने अभी पूछा है कि ये पता कैसे चले कि कहाँ पे हम ABC पावर 1/3 या क्या करें। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिमाग में आपके होना ही चाहिए ये चीज। क्या बताने जा रहे हैं पहले ये देखिए, फिर इसका एप्लीकेशन में एक दो क्वेश्चन फिल करा दूंगा इसके। देखो ध्यान से, ए और बी अगर दो नंबर है, लिख लेते हैं, देखिएगा। इफ ए एंड बी आर टू डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स, और ये डिफरेंट आपने लिखा है, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। देन तो दैट am is greater than g, यानी क्या प्रूव करना है, am a plus b/2 is greater than gm, यानी a into, यानी अगर कोई भी दो हम अलग अलग नंबर लेते हैं, डिफरेंट नंबर लेते हैं, तो उसका am जो होगा वो हमेशा उसके gm से ज्यादा होगा, हमेशा होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर ले लिया 4 और 9 की ही बात कर लेते हैं, तो इसका अगर हम am निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 9/2, ये हो गया 6.5। अगर हम इसका gm निकालेंगे तो ये हो गया 4 × 9 का स्क्वायर रूट, ये 6 हो गया। तो देखो 6.5 am आ रहा है, 6 gm आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हम दो अलग अलग नंबर लेते हैं, तो उस केस में उनका am हमेशा उसके gm से ज्यादा आएगा ही आएगा, यही आपको यहाँ प्रूफ करना है। तो बता सकता है अप्रोच क्या होगा? कोई भी। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि a की वैल्यू b से ज्यादा है, 5 की वैल्यू 4 से ज्यादा है, 5 की वैल्यू 4 से ज्यादा है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रूफ करना है, तो अप्रोच क्या होना चाहिए? दो अप्रोच होता है। एक 5 की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा है, तो 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। 5/4 1 से ज्यादा अगर आ रहा है, इसका मतलब 5 की वैल्यू 4 से ज्यादा है। तो एक तो अप्रोच ये हो गया। दूसरा अप्रोच देखो क्या होगा कि अगर 5 की वैल्यू 4 से ज्यादा है, तो 5 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो वैल्यू प्लस में आएगा। ज्यादा में से अगर हम कम को माइनस कर दें तो वैल्यू प्लस में आएगा। तो ये अप्रोच होता है दो। यहाँ पे देखो आपको दिखाना है कि am की वैल्यू gm से ज्यादा है, तो अगर am की वैल्यू gm से ज्यादा है, तो अगर मैं ये दिखा दूं कि am जो है, इसमें से अगर हम gm को माइनस कर दें और ये वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आ जाए, तो ये तभी होगा जब ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, यानी आपका काम हो जाएगा। तो इसी को लेके हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए a प्लस बी माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, पूरे के अपॉन में 2 हो गए। इसको सॉल्व करना है और ये दिखाना है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? यस सर। ये वैल्यू यही तो आएगी। यस सर। इसका मतलब देखिए ये हो गया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, अब सारे बच्चों को पता है कभी माइनस में नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि हमेशा 0 से बड़ा होगा। अच्छा ये 0 तब होता है जब ये दोनों नंबर सेम हो जाता है, ए और बी, लेकिन आपने बोला हुआ है डिफरेंट पॉजिटिव नंबर, अलग अलग नंबर है, इसका मतलब ये 0 तो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अब 0 से बड़ा आने का मतलब ये हो गया कि ए एम जो होगा ये हमेशा जीएम से ज्यादा है। देखिए अगर सेम हो तो इक्वल हो जाएगा ना? हाँ आ रहे हैं वहां पे, इसको लिखो, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा।
चलिए अच्छी बात है। अच्छा हाँ, एक लाइन और देख लेते हैं। अभी जैसे सूर्या ने कहा कि नंबर सेम हो, बिल्कुल अगर सेम है तो देखो दोनों सेम हो जाएगा। आप जब नंबर मान लो मैंने लिया 5 एंड 5, मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 5 और दूसरा भी मैंने 5 ले लिया, ए और बी देखो दोनों सेम है, तो इसका जब हम एम निकालेंगे तो ये हो गया 5 + 5/2, 5 आ गया। अगर इसका हम जीएम निकालेंगे तो 5 × 5 स्क्वायर रूट, ये वापस से 5 आ गया। तो अगर एम और जीएम सेम है तो ये तभी हो सकता है जब दोनों नंबर सेम हो। और से 4-5 साल पहले का पेपर देखोगे जेईई मेंस का, तो वहां पे ये चीज पूछा गया था। तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा, एक लाइन लिख लीजिएगा, इफ बोथ नंबर्स आर इक्वल, इसके बाद लिख लीजिएगा if both numbers are same then am is equals to g। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन में कहीं ऐसा दिखता है आपको कि इफ am and gm of two numbers are equal, तो ये तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब है कि दोनों नंबर इक्वल है, ए और बी दोनों आपस में इक्वल होगा तभी ये चीज होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये एम और जीएम पे रिलेशन हो गया कि अगर दो अलग अलग नंबर हैं तो उनका एम हमेशा उनके जीएम से ज्यादा होगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, सूर्या आपने एक लाइन लिखा था, सूर्या आपने एक लाइन कहा था, क्या भैया मैंने आपको बताया था कि दोनों नंबर, म्यूट करो अपने आप को, सुनाई नहीं दे रहा, म्यूट करो, अनम्यूट क्यों किया, म्यूट करो। देखो मैंने ये कहा था कि दो नंबर का जीएम जो होता है रूट ए बी होता है, मैंने वहां लिखवाया था दोनों नंबर प्लस में होना चाहिए। तो आपने कहा सर अगर दोनों माइनस में हो जाए तो यहाँ देखो जैसे मान लो एक नंबर मैंने लिया -4 और एक मैंने नंबर ले लिया -9, अगर इनका हम एम निकालेंगे तो ये कितना हो गया -4 -9/2, यानी ये हो गया -6.5, और इसका जब हम जीएम निकालेंगे तो ये हो गया -4 × -9, ये वापस से आ गया 6। तो अभी आपने कहा कि एम जो होगा वो हमेशा जीएम से ज्यादा होता है, तो एम तो इसका हो गया -6.5 और जीएम इसका हो गया 6, तो -6.5 की वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं होती है ना, इसलिए बोला गया था कि दोनों नंबर हमेशा प्लस में होने चाहिए। तो ये एम और जीएम में रिलेशन हो गया। इस पे क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लोग मेहनत करिएगा, क्वेश्चंस करिएगा। इस पे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, कल आपका 9.3। सर एक और क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल। एक बार ऊपर जाओ सर।